बहुत पहले 1992 में हमारे गोल्गी बोटे तालुक रुपो जी को, अरुणाचल का धर्मगुरु है, उनको मैंने गुवाहाटी में मिला। वो एक अरुणाचल 92 करके एक यात्रा लेकर पूरे देश में जाने वाले थे। तो मैंने सारे विषयों को चर्चा करते समय में मैंने उनको पूछा धर्मांतरण का क्या कारण है। तो वो बोले बाकी जितने भी कारण हैं वो केवल सुपरफिशियल है, ऊपर ऊपर की है। यानी प्रेम के कारण कोई चला जाता है, कोई टीना मिला घर के लिए तो चला जाता है, कोई बीमार में ठीक किया तो चले जाता है, कोई पढ़ने के लिए मदद किया तो चले जाता है। इस प्रकार के कारण जो है बहुत ही छोटे छोटे हैं। लेकिन वो बोले मैं ये समझता हूं हमारे समाज में संगठित जीवन नहीं है, ये एक मुख्य कारण है। और दूसरा मुख्य कारण हमारे अपने लोगों को धार्मिक बातों को लेकर, जो अपने परंपरागत धर्म को लेकर जानकारियां कम है। ये दो कारण है, ये दो कारण ठीक करेगा तो फिर हमको कोई धर्मांतरित नहीं कर सकेगा। क्योंकि मैंने सुना है कि मैंने हमारे ईटानगर के अंदर में एक प्रसिद्ध डॉक्टर था, आर्थिक दृष्टि से बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो कोई कारणवश जो है वो ईसाई हो गए। उस समय में बड़ा चर्चा का भी विषय था हमारे। हम अभी तक समझ रहे थे गरीब लोग ईसाई होते हैं, लेकिन जो है वो जो पढ़े लिखे अच्छे कमाने वाले ऐसे व्यक्ति ईसाई हो गए। तो इस प्रकार की घटनाएं होती रहती है। कारण क्या है? घटनाओं का मूल कारण यही है कि मैंने व्यक्ति को लगता नहीं है मेरे पीछे एक समाज है, आई एम सपोर्टेड बाई ए सोसाइटी, ऐसा व्यक्ति को लगता नहीं। और दूसरा, उनको अपने जानकारियां बहुत कम रहती है, बहुत अधिक जानकारियां नहीं रहती। तो इसलिए ये दो कारण, इसके लिए हमें काम करना पड़ेगा और भावी पीढ़ी के दृष्टि से भी हमको सोचना पड़ेगा। उसमें एक मुख्य कारण है जो असंगठित अवस्था हमारी, उसको कैसे दूर किया जाए। उसके लिए कई जगहों पर कई जनजातियों में उस प्रकार की पद्धति डेवलप हुई है। अभी अरुणाचल के अंदर में कल रिपोर्ट बताने के समय में बताए 571 ऐसे प्रेयर सेंटर्स हैं। ये प्रेयर सेंटर्स यानी क्या है? वो केवल एक बिल्डिंग नहीं है, वो एक्टिविटी का एक केंद्र है। वहां कुछ एक्टिविटी चलता है। वो एक्टिविटी क्या है? प्रति सप्ताह वहां लोग इकट्ठा होते हैं। बाकी सब काम को बाजू में रख करके लोग वहां इकट्ठा होते हैं। उनको मालूम है हमारा धर्म बचाना है तो हमको इकट्ठा होना ही पड़ेगा, तभी तब धर्म बचेगा, अदरवाइज हमारा धर्म नहीं बच पाएंगे। इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि सप्ताह में एक बार इकट्ठा आना चाहिए, ऐसा निश्चय किया। ये हमने देखा ईसाई मुस्लिम के अंदर में भी देखा कि वे लोग भी इकट्ठा आते हैं, हर सप्ताह इकट्ठा आते हैं और बहुत निष्ठा से आता है। एक अनुभव मेरा ऐसा था, मैं रायपुर के अंदर में मेरा आधार कार्ड बनाने के चक्कर में था। एक दुकान में चला गया तो वहां एक युवा 30-32 आयु के एक युवा बैठे हुए थे। वो बोले आप बैठिए, और डॉक्यूमेंट्स सब लेकर के वो टाइप करना शुरू हो गया। थोड़े टाइप करने के बाद में वो बोले भाई साहब आप बैठे, मैं अभी आता हूं। मैं पूछा क्या हो गया? नहीं मुझे जाना है, मैं 45 मिनट्स में आएंगे। तो मेरा बोला पहले बताना चाहिए था, मैं दूसरे जगह पर जाते। तो बोले आप अभी भी जा सकते हैं, आप जाने से मेरा 200 रुपया जाएगा, अदरवाइज मेरा करोड़ों नुकसान होगा। तो मैंने पूछा क्या हो गया? तो बोला कि हमको नमाज पढ़ने के लिए जाना है। वो युवा बता रहे नमाज पढ़ने के लिए जाना है। उनको मालूम है वो नमाज में नहीं जाने से सामाजिक दृष्टि से उनको करोड़ों की नुकसान होने वाला है। वो इसलिए बाकी सब काम छोड़ करके नमाज पढ़ने के लिए वो जाते हैं। ये कट्टरता उस समाज के अंदर में है।
क्या इस प्रकार की कट्टरता हमारे अंदर में आई है? हम जो सप्ताह में इकट्ठा होने की बात रख रही है, उसमें सब कुछ छोड़ करके इकट्ठा होने की जो स्वभाव हमारे अंदर में है क्या? देखने से ध्यान में आता है कि मैंने उतनी कट्टरता हमारे अंदर में आई नहीं है। ईसाई समस्या नहीं है, ये कट्टरता का अभाव हमारा समस्या का कारण है। ये कट्टरता रहेगा, आपके बीच में आकर के वो काम करने के लिए भी तैयार नहीं होंगे। यहाँ कई आसाम के अंदर में आप जाइए, कई नवगांव के तरफ में, होजाई के तरफ में जाकर देखिए, बहुत से गरीब बांग्लादेशी लोग रहते थे। ऐसे कॉलोनियां, मुस्लिमों की कॉलोनियां आप देखेंगे, लेकिन कोई भी ईसाई व्यक्ति, ईसाई प्रीचर, पास्टर उस कॉलोनी के अंदर में धर्म परिवर्तन के लिए नहीं जाएगा। उनको मालूम है वहां जाने से वो मार खाएगा, क्योंकि वो गरीब रह सकते हैं लेकिन वो कट्टर है, वो अपने धर्म के प्रति कट्टर है। वो कट्टरता हमारे अंदर में है क्या? वो कट्टरता हमारे अंदर में नहीं है तो हम क्यों स्वप्न देखेंगे हमारा धर्म बच जाएगा, हमारा धर्म का उत्थान होगा, ऐसा हम क्यों सोचेंगे? यानी ये जो जनजाति सुरक्षा मंच के आज के इस सत्र के अंदर में यही बात को हमको लेना है कि यदि हमको धर्म की रक्षा करना है तो हमको भी उतनी कट्टरता रखना पड़ेगा। धर्म के लिए बाकी सब काम छोड़कर इकट्ठा होने की आदत समाज के अंदर में हमको निर्माण करना पड़ेगा, तब जाकर हमारे अगले पीढ़ी को हम संभाल सकते हैं, बचा सकते हैं।